साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहा है, तो इसमें हमारी चर्चा जो हो चुकी है वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और सिद्धाचार सूत्र से मूलों को हल करना। ऐसे समीकरण जिनके मूल वास्तविक हैं उनको हम कैसे हल करें श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, तो ये बातें आप लोग सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्नावली 4.3 में जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बना करके। तो ये कैसे पता लगेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, इसके लिए हमें विवेचक या विविक्तर ज्ञात करना होगा। अगर वो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, अगर वह 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे, यानी जो द्विघात समीकरण है जिसके दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों मूल एक समान होंगे। और अगर d का मान यानी b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है यानी निगेटिव संख्या आती है तो हम कहेंगे कि मूल जो हैं वो काल्पनिक हैं यानी अस्तित्वहीन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। कह रहा है अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, d। तो d निकालने के लिए हम इसको व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं और a, b और c के मानों को हम लिख लेते हैं। तो a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर 2 है और b के सामने क्या है, b का मान -7 है और c के स्थान पर क्या है, 3 है। अब हम क्या निकालते हैं, विविक्तर। इसी से हमें विविक्त कर, इसी से हमें पता चलेगा कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे हैं। तो इसको हम d से भी लिखते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो d = b² - 4ac होता है। यही हमारा डिसाइड करेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो b का मान रखते हैं, b का मान यहाँ है -7 और इसका वर्ग करते हैं क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस लगाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है 4 और a का मान लिखते हैं, a का मान 2 हो गया और c का मान 3 हो गया। तो इस प्रकार माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो गया। और ये हो गया 4 दूना 8 तिया 24।
तो घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 4 में से 2 गया 2, 25 बचा, यानी कि ये 0 से बड़ा है। यानी कि विविक्तर जो आ रहा है डी का मान वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो 0 से जब बड़ा आएगा तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, यानी जो पूछ रहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हल करें। तो मूलों का अस्तित्व है, क्यों है? क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में कह रहा है यदि उनका अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बना करके इनके मूल ज्ञात कीजिए, यानी इनको हल करिए। तो क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बना करके यक्स का मान निकालना है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो x² के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमें 2 को गायब करना है। तो 2 को गायब करने के लिए हम करें क्या? 2 से तीनों पदों में, यानी सभी पदों में 2 से भाग कर दें, इधर भी और इधर भी। तो जो 2 से भाग करते हैं तो 2x² हो गया, -7/2x हो गया, +3/2 हो गया, बराबर 0/2 हो गया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बना x² -7/2 × x + 3/2 = और यहाँ जब 0 में 2 से भाग करेंगे, यानी 0 में किसी संख्या से भाग करें तो वो 0 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप है कि जो x के सामने लिखा है, यानी 7/2 लिखा है, तो इसमें 2 से भाग करते हैं, यानी 7/2 में हम 2 से करेंगे भाग। तो जब 2 से भाग करेंगे तो भाग उलट गुणा होते हुए ये हो जाएगा 7/4। इसी का वर्ग, यानी 7/4 का वर्ग जो है हम जोड़ देंगे, और 7/4 का वर्ग हम एक बार घटा देंगे। तो जो ये समीकरण है वो पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा। तो x² - 7/2x। अब क्या जोड़ें? 7/4। 7/4 का वर्ग हम जोड़ देते हैं और इसी को घटा देते हैं। 7/4 का वर्ग इसी को घटा देते हैं, और +3/2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये बन गया पूर्ण वर्ग। ये किसका पूर्ण वर्ग बन गया? यहाँ x² है तो x लिखेंगे, माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा देंगे, और ये वाली संख्या लिख लेंगे 7/4। इसी का ये वर्ग बन गया। और यहाँ हम इन दोनों पदों में लेते हैं माइनस कामन और इसका वर्ग करते हैं, तो 7 का वर्ग 49 हो गया, और 4 का वर्ग हो गया 16। और जब माइनस हमने कामन ले लिया तो यहाँ पर है प्लस, तो माइनस निकल गया, तो यहाँ हो गया -3/2 = 0। तो ये हो गया x - 7/4 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दें। और यहाँ पर हम लेते हैं लासा लेकर के इसको हल कर लेते हैं। तो 2 16 और 2 का लासा जो मिला वो मिला 16। अब साधारण भिन्न के नियम से इसको हम हल करते हैं। तो 16 का भाग 16 में करेंगे तो आएगा 1,
और 1 से जब 49 में गुणा करेंगे तो आएगा 49, माइनस, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। 2 से जब 16 में भाग करेंगे तो आएगा 8, 2 अट्ठे 16, और 8 का गुणा हम करेंगे 3 से तो ये हो गया 24 बराबर 0। तो ये है x माइनस 7/4 का वर्ग, और ये जो है जब घटाएंगे तो ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया 16। तो इसको 25/16 लिखें या 5/4 का वर्ग लिख दें, सीधे सीधे लिख देते हैं हम 5/4 का वर्ग, और इसको कह दें कि ये लिखा है और इसको कह दें बी लिखा है अगर, तो ये बन गया a² माइनस b²। क्या बन गया? a² माइनस b² जब बन गया तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस b और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस b। ये सूत्र बन गया। तो a के स्थान पर क्या, a का तात्पर्य हो गया यह पूरा x माइनस 7/4, तो a के स्थान पर लिखते हैं x माइनस 7/4, और फार्मूले में प्लस b है तो प्लस लगाते हैं, और b का तात्पर्य हो गया 5/4, तो 5/4 लिख देते हैं। ये हो गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में x a के स्थान पर क्या है, x माइनस 7/4 इसको लिखते हैं, और माइनस b है तो माइनस लगा देते हैं, और b के स्थान पर क्या है 5/4, तो 5/4 लिख लेते हैं। ये हो गया। तो x माइनस, अब ये हर समान है और 7 में से 5 निकल गया, 2 बचा, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए माइनस 2/4 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 5 12 माइनस 7 5 12/4 हो गया। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो गया। तो एक ब्रैकेट में निकल आया x माइनस 1/2 और एक ब्रैकेट में निकल आया x माइनस 3। तो अब हम बराबर 0 लगाना भूल गए हैं, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तब जो x माइनस 1/2 बराबर 0 करेंगे तो ये 0 के उधर जाएगा, प्लस में होगा, यानी x का मान 1/2 आ गया, एक मूल। और दूसरा मूल x माइनस 3 बराबर 0 है, तो जब इसको 0 के इधर भेजते हैं तो +3 हो जाएगा, यानी दूसरा मूल आ गया x का मान +3। यह हो गया आपका उत्तर, परिणाम हो गया। तो इस तरह से इसको हल करना है। अब इसमें पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से हल करें। हम एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। जैसे इसी में पहला क्वेश्चन का हम बात करते हैं, दूसरा आप खुद से करिएगा। तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 = 0। पहला स्टेप है क्या करना है, इसका विविक्तकर चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम व्यापक समीकरण से तुलना करके ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a, b और c के मान को लिख लेते हैं। तो यहाँ से a का मान a के स्थान पर 4 है तो a बराबर 4 निकल कर आ गया, b का मान है 4√3 निकल कर आ गया, और c का मान 3 आ गया।
अब हमें निकालना है विभक्त कर यानी डी निकालना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। बी का मान यहाँ रखते हैं, बी का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान भी 4 है, 4 और सी का मान 3 है। तो इसका वर्ग करते हैं, यानी 4 और √3 का वर्ग जब करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया 16 और √3 का वर्ग हो गया 3, यानी 16 3 48 हो गया। तो ये हो गया 48 और 4 चौके 16 3 48, ये भी 48 हो गया। तो ये आ गया 0। अब यहाँ पर डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यही निर्धारित करता है कि मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पर डी का मान 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर दोनों मूल जो x के 2 मूल निकलेंगे, द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मूल निकलेंगे। तो दोनों मूल जो होंगे वो एक समान होंगे, दोनों मूल एक समान होंगे। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। और हमें कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। जो समीकरण है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 जो है, इसको कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। तो सबसे पहले क्या करें, 4 को हटाना है, इसलिए 4 से भाग करते हैं सभी पदों में। 4√3/4x प्लस 3/4 प्लस 0/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, x² यहाँ से और यहाँ से बचा √3x और प्लस यहाँ से बचा 3/4 और यहाँ 0 में 4 से भाग हुआ 0 हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो √3 है इसमें 2 से हमें करना है भाग और इसी का वर्ग हमें जोड़ना है और इसी का वर्ग हमें घटा देना है, पूर्ण वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। तो x² प्लस √3x लिखते हैं, ये 2 पदों को लिख लिया। अब इसको लिखते हैं, इसी को जोड़ते हैं और इसी को घटाते हैं। तो √3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया हमने और इसी को घटा दें बैलेंस बराबर करने के लिए, उधारी चुकाने के लिए। ये घटा दिया, जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। और लास्ट में 3/4 लिखा है तो 3/4 लिख देते हैं, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के पद को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। x है तो x लिख लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया और प्लस √3/2 इसका स्क्वायर बन गया। और इसका वर्ग जब करते हैं तो √3 का वर्ग 3 हो गया और 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 बन गया और प्लस 3/4 बराबर 0। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। तो केवल यही पद बचा, यानी x = √3/2 का स्क्वायर बराबर 0 बचा। और जब स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये 0 रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा के इतना बचा। तो x बराबर x प्लस √3/2 बराबर 0 यह बचा। होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। दो बार बराबर 0 के करते हैं और दोनों जगह से
इसको पक्षांतर करते हैं 0 माइनस अंडर द रूट 3/2, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, और यहाँ से भी x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। यानी क्या कहा था, इसके मूल जो है दोनों मूल एक समान होंगे तो एक समान आ रहे हैं, इसीलिए तो इसको विवेचक कहा जाता है कि मूल कैसे होंगे। तो ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अस्तित्व पता करना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हुए a, b और c के मानों को हम लिखते हैं। तो a के स्थान पर क्या है, 2 है, तो a बराबर 2 हो गया। और इसी प्रकार b के स्थान पर 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया। और c के स्थान पर क्या है, 4 है, तो c के स्थान पर 4 हो गया। अब d निकाल लेते हैं, और d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान है 4। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और यहाँ 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और जब घटाएंगे तो आ गया -31। ये लेस देन 0 है, यानी d का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। -31 ये 0 से छोटा आ गया, इसलिए अब क्या होगा, अब ये समीकरण के मूल हम नहीं निकाल सकते, काल्पनिक मूल आएंगे, तो ये अस्तित्व विहीन हो गया। तो इसके मूल इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यही पहला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, चलिए तीसरा ही बता देते हैं। नहीं, तीसरा तो दोनों मूल समान आ रहे हैं, पहला ही बता देते हैं। पहले का पहला, किस मेथड से, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तुलना करते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, अभी कर ही चुके हैं। ये बराबर 2 आ गया, b का मान आ गया -7 और c का मान आ गया 3। हमें निकालना है x का मान। सीधीधराचार सूत्र है, क्या है सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर द रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो अब b के स्थान पर -7 है और माइनस पहले से लगा हुआ है तो +7 बन गया और प्लस माइनस अंडर द रूट b का मान है -7 रख देते हैं का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, रख देते हैं मान को बटे 2 और a का मान 2। तो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का वर्ग 49 हो गया, 4 दूना 8 तिया 24 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया 7 प्लस माइनस घटाएंगे तो बचेगा अंडर रूट 25, 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 बचा और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा और बाहर आएगा 5, तो यहाँ सीधे लिखते हैं 5 बटे 4। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान आएगा 7 + 5/4 यानी 7 5 12 बटे 4, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो x बराबर आ गया 3। और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर आ गया 7 - 5, माइनस चिन्ह ले लिया बटे 4, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2 आ गया। तो x का मान 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से द्विघाती सूत्र से आपको हल करना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन करने हैं जो बाकी बच रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो x - 1/x = 3 दिया है और कह रहा है x ≠ 0 यानी x का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ हर एक मान लेते हैं और लासा लेते हैं, 1 और x का लासा लेते हैं x हुआ, 1 से x में भाग करेंगे तो x आएगा, x से जब x में गुणा करेंगे तो x² हो गया साधारण भिन्न की तरह। अब x से x में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा बराबर 3 हो गया। 3 बटे 1 कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो x² -1 हो गया, ये 1 गुणा हुआ इधर और ये x जाके यहाँ गुणा हुआ तो ये 3x हो गया। तो x² और इसको इधर लाएंगे तो -3x और -1 बराबर 0। अब व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं और a, b और c के मानों को हम लिख लेते हैं। तो a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान यहाँ पर -3 है और c का मान यहाँ पर -1 है। अब हम मूल निकालते हैं। तो x = -b फार्मूला लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac/2a। तो x = -b, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा +3 हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट b का मान -3 रख के वर्ग करते हैं, -4, a का मान 1
और c का मान -1 बटे 2 गुणा a का मान 1। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 और माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो गया, 4 एकम 4 हो गया और बटे 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √13/2। 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही हमारा 2 मूल निकल आया। एक बार यहाँ प्लस लगेगा, एक बार माइनस लगेगा, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30 और कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, यानी x का मान -4 या 7 नहीं हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, लासा लेते हैं x+4 और x-7 लासा ले लेते हैं। अब इससे जब भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, इससे यहाँ गुणा होगा तो x-7 हो गया और माइनस लगा है यहाँ तो माइनस लगा दिया। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये बचेगा, इससे यहाँ गुणा होगा तो x+4 हो गया इज इक्वल टू 11/30 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। तो x+4 और x-7, अब ऊपर हो गया x-7 और माइनस से गुणा करेंगे तो -x और माइनस 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 का गुणा प्लस से, तो ये भी माइनस हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया और ये इज इक्वल टू 11/30 हो गया। तो -7 और -4 जुड़ के -11 हो गया और नीचे x+4 और x-7 हो गया इज इक्वल टू 11/30। अब ये 11 से 11 कट गया तो यहाँ ऊपर बचा -1, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा होगा, यहाँ भी 1 है तो ये हो गया x+4 और x-7 और ये 30 यहाँ जाकर गुणा हुआ तो बराबर -30 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x² होगा, फिर इसका गुणा इस पद में करेंगे तो -7x होगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो +4x होगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 होगा और इसको इधर ले आएंगे बराबर के तो +30 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x² और यहाँ जब ये दोनों पद हैं तो घटेंगे, माइनस वाला निशान ज़्यादा है तो 3x हो गया और यहाँ पर +2 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हल कर लें, चाहे द्विघाती सूत्र से चाहे साधारण गुणनखंड से। माइनस लगा है 2 + 1 x+2 इज इक्वल टू 0, तो x² - 2x - x+2। अब x कामन ले लें तो यहाँ पर x - 2 हो गया, यहाँ -1 कामन ले लें तो x - 2 हो गया बराबर 0। और एक बार यहाँ एक पद यहाँ x - 2 कामन ले लें तो यहाँ x - 1 बच गया इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको
तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2 आ गया। और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया। ये दोनों इसके मूल हो गए। और चाहें तो इसको द्विघाती सूत्र जो है श्रीधराचार्य उससे हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका कथन पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ज्ञात हमें करना है, वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं, सबसे पहले इसी को मानते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु मतलब कि इस समय रहमान की आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु पहले लिखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले यानी इस समय मान लीजिए आप 10 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पहले आप 10 माइनस 3 वर्ष के रहे होंगे, यानी कि 7 वर्ष के रहे होंगे। तो इस समय रहमान x वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले वो x माइनस 3 वर्ष का रहा होगा। ये हो गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम रहमान 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। और क्या कह रहा है? अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात मतलब कि बाद में, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, जैसे इस समय आप 10 वर्ष के हैं
और 5 साल बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 10 + 5 वर्ष के। तो इस समय रहमान x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? x + 5 वर्ष का हो जाएगा। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x + 5 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम दोनों का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार यानी कि 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम था और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम जो हैं उन दोनों का योग 1/3 है। तो 1/x - 3 और +1/x + 5 = 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अब लासा ले लेते हैं x - 3 और x - 5 का। x - 3 से भाग करेंगे तो x + 5 बचा। इससे 1 में गुणा करेंगे तो x + 5 हो गया। प्लस x + 5 से इसमें भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यह बचा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा x - 3 बराबर 1/3। तो ऊपर हो गया x + 5 + x - 3 और नीचे दोनों का गुणा कर लें। x² + 5x - 3x और -15 = 1/3। इन दोनों का गुणा कर लिया तो ऊपर x और x मिलके 2x हो गया और 5 में से 3 निकल गया तो 2 हो गया। और नीचे क्या हो गया? x² और यहाँ 2x हो गया -15 = 1/3। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चला आएगा। तो 6x + 3 2 × 6 = x² + 2x - 15 हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं तो x² + 2x - 15 -6x - 6 तो x² अब 2x और 6x तो यहाँ -4x हो गया = 0। और ये हो गया -21 = 0। तो x² माइनस, अब 21 को 2 भागों में तोड़िए तो 7 में से 7 × 21 और 7 में से 3 घटा दें तो 4 बच जाएगा। -21 = 0। तो x² माइनस यहाँ x लिखना है 7x और माइनस प्लस 3x - 21 = 0। अब इन दोनों पदों में कामन तो यहाँ पर x - 7 कामन, यहाँ +3 तो x - 7 = 0। तो x - 7 और x + 3 = 0। तो x - 7 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 + 7 यानी x = 7 हो गया। एक बार x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 आ गया। हमने रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो x बराबर 7 वर्ष आ गया। हमारा आंसर परिणाम आ गया। और ये -3 नेगेटिव में तो आयु होगा नहीं, तो 7 वर्ष हमारा फाइनल परिणाम हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।